की आवाज। नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सावन के आखिरी सोमवार पर शिवालयों में उमड़े भक्त। टपकेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। हर हर महादेव के जयकारों की गूंज। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने साधा निशाना, कहा राष्ट्रीय गीत मामले में डकैती कर रही भाजपा, कांग्रेस का वंदे मातरम से ऐतिहासिक जुड़ाव। हल्द्वानी डकैती कांड का पर्दाफाश। दिल्ली, पीलीभीत और किच्छा से 4 डकैत और गिरफ्तार। पुलिस ने 2 गाड़ियां, अवैध हथियार और कैश किया बरामद। सावन के आखिरी सोमवार पर शिवालयों में उमड़े भक्त। टपकेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। हर हर महादेव के जयकारों की गूंज। और उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पौड़ी में पहाड़ी दरकी सड़क का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त। पर्वतीय रास्तों पर यात्रा करने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। खबरों को जानेंगे विस्तार से। देहरादून से खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में प्रदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण रोपवे परियोजनाओं की प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में पर्यटन और सुगम आवागमन को बढ़ावा देने के लिए रानीबाग, भीमताल, नैनीताल, कैंची धाम, मसूरी और हेमकुंड साहिब जैसी प्रमुख रोपवे परियोजनाओं के कामों में तेजी लाने को कहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की ओर से हाथी बड़कला के सर्वे स्टेडियम में रक्षाबंधन समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया है। समारोह में करीब 20,000 बहनों और मातृशक्ति ने गणेश जोशी की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा है। उनके दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना की। वीर नारियों की भी विशेष उपस्थिति रही है। गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समारोह को आकर्षक बनाया है। भाजपा के प्रदेश मंत्री नेहा जोशी ने मुख्यमंत्री को रक्षा सूत्र बांधा है। इस मौके पर गणेश जोशी ने कहा कि रक्षाबंधन उनके लिए बेहद आत्मीय और भावनात्मक पर्व है। बहन का आशीर्वाद विभाग का संदेह है। मिशन 2027 भी शुरू हो गया। अगली बार सरकार बनेगी, उसकी शुरुआत मसूरी विधानसभा आशीर्वाद बहनों ने। हरिद्वार में 4 दिवसीय हिमालयन MSME एक्सपो के तीसरे दिन मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने शिरकत की है। जैविक खेती पर आयोजित सेमिनार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने एक्सपो के महत्व और प्रदेश की जैविक और औषधीय संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की है। एशिया एग्री हॉर्टी एंड ऑर्गेनिक एक्सपो में आया हुआ हूँ। ये एग्जीबिशन बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में जो उत्पाद हैं लोगों के, जो चीज़ निर्मित हो रही हैं, वो यहाँ शोकेसिंग होती है, दिखाई जाती हैं
और व्यापारी आकर के उनको देखता है कि क्या क्या उत्तराखंड में बन रहा है। उत्तराखंड उस समय से जाना जाता है हिमालय, जिस समय लक्ष्मण जी को तीर लगा और वो मूर्छित हो गए, तब धन्वंतरी ने कहा कि भाई हिमालय से ही जड़ी बूटी आएगी और संजीवनी बूटी यहाँ द्रोणागिरी से लाई गई। तो यहाँ जड़ी बूटियों की बड़ी संभावना है, उसी के बारे में आज चर्चा हुई है कि ऑर्गेनिकली उनको उगाया जाए। उसमें यासर गोम्पा हो गया, कीड़ा जड़ी जिसे हम कहते हैं, लेबेरी हो गया, इस प्रकार की बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं, जटामासी हैं और भी सेलम पंजा है, ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो बहुत ही इम्यूनिटी बूस्टर हैं। तो हमारा कहना है कि आज कोरोना काल के अंदर लोगों को बताया गया कि भाई इम्यूनिटी को बूस्ट करिए। ये किसानों के लिए बहुत लाभकारी, क्योंकि अब ऑर्गेनिक के अलावा जिससे फर्टिलाइजर डाल के जमीन का स्वास्थ्य खराब हो गया है और जो पॉलीथीन है ये बड़ा नुकसान कर रही है। तो ये ऑर्गेनिक खेती कंपोस्ट खाद से, गाय के गोबर की खाद से ही हमारा उद्धार होगा, क्योंकि गाय गावो राष्ट्र से मात्रा, गाय राष्ट्र की माताएं, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गाय का दूध नहीं अमृत है, गाय के मूत्र में गंगा मैया बसती है। तो जो गौमूत्र और गाय का जो गोबर है एक तरीके से लक्ष्मी की धरोहर है। जब खेतों में गाय का गोबर पड़ेगा तो लक्ष्मी पैदा होगी, संपन्नता आएगी। नैनीताल की डॉन परिवार ग्राम पंचायत में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नैनीताल ऊधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट, विशिष्ट अतिथि नैनीताल की विधायक सरिता आर्य मौजूद रहे। इस मौके पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के परिवारजनों को शॉल देकर सम्मानित किया गया है। दीवान सिंह जी के शहीदी दिवस में आज हमको यहाँ आने का मौका मिला है। हम लगभग हर साल ही यहाँ आते हैं और बहुउद्देशीय शिविर भी लगाते हैं, जिससे इतने इंटीरियर में लोगों के काम भी हो जाते हैं। कैसा जमाना था वो, जब चारों तरफ जंगल हैं, आने में हाथी है, टाइगर है और शेर है। रास्तों से जब हम रामनगर से ऊपर आते हैं, यहाँ तक अंग्रेज आए और यहाँ पर दीवान सिंह जी ने अलग जगाई थी स्वतंत्रता संग्राम की। उनके साथ और भी लोग काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे लोगों ने अपना समर्पण किया था और उन्होंने जो त्याग किया वो तपस्या के रूप में सारे क्षेत्र के लोग देखते हैं। यहाँ पर स्वर्गीय दीवान सिंह बिष्ट, शहीद दीवान सिंह बिष्ट जी की आज पुण्यतिथि है और आज हर साल यहाँ 23 अगस्त को कार्यक्रम होता है। उनको याद करना चाहूँगी और जिसने इस कार्यक्रम की नींव रखी, जो हमारे इस गांव के गोपाल दत्त तिवारी जी थे, उन्होंने ये नींव रखी, उन्होंने शुरुआत करी इस कार्यक्रम की और यहाँ पर उन्हीं के बाद यहाँ पर ये कार्यक्रम आगे हमेशा होता है। लोगों की समस्याएँ सुनी जाती है, कुछ समस्याएँ जो है वो हल भी हो रही हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में से लोग यहाँ आए, लेकिन मुख्य समस्या है सड़कों की समस्या है, जो कि गांव से गांव यहाँ पर जोड़ती है और जो कि सबसे मुख्य समस्या है, उसको जल्द से जल्द सरकार अगर अच्छी एक नई। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसा उत्तराखंड, जहां सैकड़ों युवा उद्यमिता और नवाचार से आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व ने युवाओं के सपनों को पंख लगाए हैं। राज्य में स्टार्टअप नीति लागू होने के बाद से उत्तराखंड छोटे उद्यमों का हब बनता जा रहा है। स्पंदन नाम की बेहद छोटे आकार की ये पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस हेल्थ सेक्टर में एक क्रांतिकारी इनोवेशन है। इसे देहरादून के स्टार्टअप सनफॉक्स टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्तराखंड के इस स्टार्टअप ने अपनी छाप छोड़ी है। उत्तराखंड सरकार जो स्टार्टअप पॉलिसी लाई है उससे हम लोग बहुत ही खुश हैं। हम एज अ सनफॉक्स रोजगार दे पा रहे हैं। ऐसे कई सारे जितने भी उत्तराखंड के स्टार्टअप हैं, काफी लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक और पेट्रोल गो कार्ट्स के निर्माण में उत्तराखंड के स्टार्टअप फ्लक्स मोटर्स ने देश भर में पहचान बनाई है।
ये स्टार्टअप 2021 में शुरू हुआ था। उत्तराखंड में शुरू करने का मेजर एक रीजन ये था कि यहाँ की पॉलिसी जिस तरीके से सपोर्ट करती है हम स्टार्टअप्स को, और जिस तरह का इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है हमें यहाँ पे स्टार्टअप को ग्रो करने में। आईटी, हेल्थ, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में सैकड़ों स्टार्टअप नवाचार, हुनर और उद्यमिता में उत्तराखंड की बढ़ती साख के प्रतीक बन रहे हैं। स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप को वित्तीय मदद देने के लिए राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपए का फंड बनाया है, जिससे स्टार्टअप्स अपने व्यवसाय को बड़े स्तर पर विस्तारित कर सकेंगे। स्टार्टअप के लगातार विस्तार से न सिर्फ युवाओं की नवाचारी सोच को नया आयाम मिल रहा है, बल्कि हजारों युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। स्टार्टअप का हब बन रहा उत्तराखंड, उद्यमिता में आगे बढ़ रहा उत्तराखंड। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वंदे मातरम गीत के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार किया है और कहा कि वंदे मातरम से ऐतिहासिकता के साथ भाजपा का कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने वंदे मातरम में सिर्फ डकैती की है। हरीश रावत ने कहा कि भाजपा कोई भी प्रस्ताव पारित करे, उनका अपना संगठन है, लेकिन जो वास्तविकता है, हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की ओर से जो निर्धारित मूल्य मान्यताएं हैं और उस समय की वर्किंग कमेटी ने जो तय किया है, उससे आगे आज की वर्किंग कमेटी नहीं बढ़ सकती है। रुड़की के झबरेड़ा में कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र जाति ने प्रेस वार्ता की और भाजपा को घेरा है। एसआईआर के माध्यम से लोगों के गलत तरीके से वोट काटे जाने को लेकर गहरी चिंता जताई है और कहा कि उनकी विधानसभा क्षेत्र के 4000 लोगों के वोट काटने का काम किया गया, जिसको लेकर उन्होंने इस पूरे मामले में चुनाव आयोग की मिलीभगत बताया है और कहा कि उन्हें चाहे कोई भी रास्ता अख्तियार करना पड़े, वो अपने क्षेत्र की जनता के वोट नहीं कटने देंगे। लोकतंत्र का हम सम्मान करते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से हम किसी का भी वोट नहीं कटने देंगे और आपत्तियों के निराकरण के लिए लगभग 53 लोगों ने, जो बीजेपी के बीएलएस हैं, उन्होंने शपथ पत्र दिया है कि मेरी आईडी का, ईपिक आईडी का गलत इस्तेमाल किया गया है और हम लोगों ने ये आपत्तियां नहीं लगाई हैं। वो सभी एफिडेविट्स, उनकी प्रतियां हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ उत्तराखंड को जिला निर्वाचन अधिकारी से लेकर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी तक उपलब्ध करवा दी है और ये सुनिश्चित किया है कि मतदाताओं को बिना परेशान किए सभी का मताधिकार सुरक्षित रहे। देखिए, ये कृत्य इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए। टिहरी गढ़वाल की सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह का जन्मदिन सेवा, संवेदना और जन कल्याण के भाव से मनाया गया है। इस मौके पर जिला अस्पताल कोरोनेशन और सामुदायिक अस्पताल रायपुर में भर्ती मरीजों को फल वितरित करके उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की गई। मरीजों और उनके परिजनों से हालचाल पूछा गया, उनके स्वास्थ्य और सुखद जीवन की कामना की गई। इस दौरान उपस्थित लोगों ने कहा कि जन्मदिन को जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए समर्पित करना सेवा ही सबसे बड़ा उत्सव की भावना को सार्थक करता है। सभी ने माला राज्य लक्ष्मी शाह को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और स्वस्थ, दीर्घायु और यशस्वी जीवन की कामना की है। उत्तराखंड सरकार की शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन जलागम प्रबंधन मंत्री राम सिंह कैड़ा ने विश्व प्रसिद्ध देवीधुरा धाम में आयोजित 13 दिवसीय देवीधुरा बगवाल मेले का शुभारंभ किया है। मां वाराही देवी मंदिर परिसर के मुख्य द्वार पर फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया है। मेला 4 सितंबर तक श्रद्धा, आस्था, संस्कृति और सुरक्षा के समन्वय के साथ आयोजित किया जाएगा। मेले का मुख्य आकर्षण ऐतिहासिक बगवाल है, जिसका आयोजन 28 अगस्त को होगा। इस मौके पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है।
धाम का जो मेला लगता है, उस मेले की आज शुरुआत हुई है। आज हमने उसका उद्घाटन किया है और 28 को रक्षाबंधन है। उस दिन यहाँ पर बग्वाल लगती है और बग्वाल के रूप में 4 खामों के द्वारा यहाँ पर बग्वाल खेली जाती है। और मेरी माँ और हमारे क्षेत्र की माँ बाराही माँ के विश्व धाम, जहाँ पर पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और पूरे भारतवर्ष, पूरे उत्तराखंड के लोग माँ के दर्शन करने यहाँ पर आते हैं। माँ की हरिद्वार की हर की पौड़ी पर 116वें मुल्तान जोत महोत्सव के दौरान आस्था और परंपरा का अनोखा रंग देखने को मिला है। देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे मुल्तान समाज के लोगों ने ब्रह्मकुंड में मां गंगा के साथ दूध की होली खेली है। इस दौरान हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच रंगीन नज़ारा देखने को मिला है। बताया ये जाता है कि वर्ष 1911 में पाकिस्तान के मुल्तान निवासी व्यापारी लाला रूपचंद अपनी मनोकामना लेकर पैदल हरिद्वार पहुंचे थे और मां गंगा में जोत प्रवाहित की थी। मनोकामना पूरी होने के बाद उनके द्वारा शुरू की गई ये यात्रा धीरे धीरे परंपरा का रूप ले चुकी है और आज मुल्तान समाज के लोग इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हरिद्वार में मुल्तान जोत महोत्सव मना रहे हैं। गंगा स्वच्छ रहनी चाहिए, हम सबका संकल्प है। आज हम माँ गंगा से दूध की होली खेलते हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार जितना भी दूध होता है हम प्रवाहित करते हैं। पिचकारी में दूध भर के माँ गंगा से दूध की होली खेलते हैं और उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि जो परंपरा हमारी हिंदू संस्कृति कहती है कि तालाब की पूजा करना, गंगा की पूजा करना, यमुना की पूजा करना, परिवार के साथ हम यहाँ पर आते हैं। लगातार 1 सप्ताह ये कार्यक्रम चलता है। दिन में होली, रात को दिवाली का दृश्य देखने को मिलता है और लोग बड़े चाव से। जनपद ऊधम सिंह नगर केलाखेड़ा थाना प्रांगण में यौमी पैदाइश हजरत मोहम्मद साहब, जश्न ईद मिलादुन्नबी और जुलूसे मोहम्मदी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में थानाध्यक्ष मनीष खत्री, पुलिस अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस बैठक में बाजपुर सीओ अखिलेश कुमार ने पर्व के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यातायात व्यवस्था को देखते हुए चारों तरफ जो हमारे जो डाइवर्जन पॉइंट्स है वहाँ पे पुलिस की व्यवस्था की गई है। किसी भी अप्रिय घटने की सूचना तत्काल ही इनको बताया गया कि पुलिस को दें। कोई भी सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसा अगर कोई भी वीडियो अगर प्रसारित होता है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। किसी भी चीज़ पे एकदम से विश्वास ना करें, उसको ऑथेंटिक ना माने, उसको हमारा जो संबंधित विभाग है उसको ऑथेंटिकेट करेगा, तभी इस पर कार्रवाई आगे करें। लोहाघाट के पूर्व भाजपा के विधायक पूरन सिंह फर्त्याल के सौजन्य और युवा हर्षित फर्त्याल के नेतृत्व में जीआईसी खेल मैदान में लोहाघाट में पहली बार महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पिथौरागढ़ सहित 6 टीमों ने हिस्सा लिया है। फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला पिथौरागढ़ और लोहाघाट के मध्य खेला गया है। मुकाबला को देखने के लिए ऐतिहासिक जीआईसी खेल मैदान दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दर्शकों ने महिला फुटबॉल का भरपूर आनंद लिया है। फाइनल मुकाबले का शुभारंभ मुख्य अतिथि और पूर्व जिला पंचायत मेंबर सुषमा फर्त्याल, विशिष्ट अतिथि उत्तराखंड फुटबॉल फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रहलाद सिंह मेहता और भाजपा मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर ने किया है। सभी अतिथियों ने इस प्रतियोगिता को महिला खेलों को बढ़ावा देने के लिए बेहतर पहल बताया है। पिथौरागढ़ की टीम ने काफ़ी तेज खेलते हुए एक के बाद एक 3 गोल दागे और गोलाघाट की टीम पर मुकाबले को 3-0 से जीतकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। कहना चाहूँगी कि हमें हमारी इतनी अच्छी किस्मत थी कि जो हमें इतना अच्छा ग्राउंड मिला और हमारा रहना खाना बहुत अच्छा है। जो हमारे वो ऑर्गेनाइज़र हैं हर्षित फर्त्याल, जिन्होंने हमारा रहना खाना और हमारे आने जाने का कन्वेंस का सब कुछ करवा रखा है। मतलब लड़कियों को इतना नहीं मिलता है, बट तो भी उन्होंने हमारे बहुत कुछ किया और हम यहाँ पे टीम लेके आ पाए और हम फाइनल तक पहुँचे, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, हम लोग ने नेशनल खेला था। हमारी काफ़ी लड़कियां जो हैं नेशनल प्लेयर्स हैं, आगे नेशनल खेलने के आगे लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। आगे स्पोर्ट्स कोचिंग लाइन पे अभी मैंने भी डी लाइसेंस कर रखा है, जिससे मैं आगे कोचिंग लाइन में आगे अपना करियर बनाना चाहती हूँ। सुधार की आवश्यकता है। अभी छोटे बच्चे जो ग्रास रूट के बच्चे हैं इनको आगे खेलने की ज़रूरत है। आगे बच्चे जितनी अभी लड़कियां हैं जिनको ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिलता, अगर हम लोग इनको ग्राउंड में लेके आए, खेले खिलाए तो इनको भी आगे पता चले कि गेम क्या होता है क्या। फिर अभी लड़कियां हैं करके थोड़े से लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि लड़कियां नहीं खेल पाती है, बट ये नहीं, लड़कियां आगे बहुत अच्छे से प्लेस में अच्छी सी जगह में अच्छा खेलती है। इस क्षेत्र से भी हम 2-2 टीमों को लाने में सफल हुए और हमारे लिए सुखद बात यह है कि
आज जो फाइनल मैच हो रहा है, टनकपुर की टीम भी बाहर से आई जो रोज़ कोचिंग लेती थी, लेकिन हमारी टीम लोहाघाट की फाइनल में, ये हमारे लिए गौरव की बात है। आने वाले समय में मैं देख रहा हूँ कि ये महिलाओं के लिए जो खेल में ये मुहिम हर्षित फटियाल ने चलाई, निश्चित रूप से ये एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि महिलाएं काफ़ी रुचि लेने लग गई। पहले महिला फुटबॉल देखने तक नहीं आती थी, आज खेलने लग गई हैं। इससे बड़ी उपलब्धि हल्द्वानी के गोरा पड़ाव में हथियारों के बल पर हुई लाखों की डकैती के मामले में नैनीताल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर गठित पुलिस टीमों ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है, यानी कि अब तक डकैती कांड में कुल 6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। बता दें कि 19 अगस्त की शाम गोरा पड़ाव में 10 से 12 हथियारबंद बदमाशों ने ऑफिस और गैराज में घुसकर करीब 8 लाख रुपए की नकदी, 12 मोबाइल और सोने की चेन अंगूठियां लूटी थी। इस घटना के खुलासे के लिए करीब 50 पुलिसकर्मियों की विशेष टीमें गठित की गई थी। पुलिस ने अब किच्छा के निवासी मास्टरमाइंड यश सिडाना को हल्द्वानी से, अमनदीप सिंह और शिवराज सिंह को नई दिल्ली के डीएनडी फ्लाईओवर जैतपुर मोड़ से और अफजल मलिक को किच्छा से गिरफ्तार किया है। पिछली बार ऑलरेडी 2 अभियुक्त हमने गिरफ्तार कर दिया था। आज स्पेशल टीम को पुनः एक सफलता मिली है, जिसमें घटना में शामिल 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और घटना में प्रयुक्त 2 गाड़ियां, काली स्कॉर्पियो जिसको पूरे उत्तराखंड ने देखा जो डकैती डालते हुए, वो काली स्कॉर्पियो बरामद हुई, और जो है एक व्हाइट क्रेटा जिसमें जो मास्टरमाइंड था वो घटना को अंजाम दे रहा था, वो क्रेटा बरामद हुए हैं। कैश और तमंचे बरामद हुए हैं। 4 अभियुक्तों में मेन जो है यश सिडाना, जो पिछली बार भी हमने बताया था आपको, जिसने इस पूरे घटना को आयोजन किया, ऑर्गेनाइज किया, प्लान करके, एग्जीक्यूट करके एक तरीके से मास्टरमाइंड की कार्रवाई करी। इसने शातिर, अति शातिर अपराधी यश सिडाना का गिरफ्तारी हुआ है और स्पेशल टीम अभी भी लगा है। शेष सभी गिरफ्तार अभियुक्तों का चिन्हीकरण हो चुका है। हरिद्वार जिले की मंगलौर कोतवाली पुलिस ने बेटी की गला घोंटकर हत्या करने के आरोप में पिता और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने आरोपियों के पास से एक तमंचा भी बरामद किया है। आरोप यह है कि पिता ने अपने साथी के साथ मिलकर बेटी की हत्या की और उसकी लाश को गंग नहर में फेंका है। हालांकि अभी तक शव बरामद नहीं हुआ है। पुलिस की ओर से गंग नहर में सर्च अभियान चलाकर शव की तलाश की जा रही है। देहरादून से महज 30 किलोमीटर दूर सहसपुर विधानसभा का बटौली गांव आज भी बदहाल व्यवस्था की तस्वीर पेश कर रहा है। शेरू खाला के उफान और भारी भूस्खलन ने गांव को मुख्य सड़क से पूरे तरीके से काट दिया है। करीब 200 मीटर गहरी खाई बनने के बाद ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। इलाज हो, राशन लाना हो या बच्चों को स्कूल भेजना हो, हर कदम पर मौत का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का ये कहना है कि हर बरसात में यही हाल होता है। अधिकारी आते हैं, निरीक्षण करते हैं, आश्वासन देकर लौट जाते हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट, हम आपके भी धन्यवादी, हम आपके ऋणी रहेंगे कि जो हमारा गाँव बटौली यहाँ से पलायन होके चला जाएगा, ताकि ये गांव एक सिर्फ यादगार बन के रह जाएगी। पिछले साल पूर्व डीएम देहरादून श्री सविन बंसल जी, जो आपके पीछे वाले मार्च से आए थे यहाँ, और इन्हीं दिनों की बात है, उन्होंने गांव वालों की एक रिक्वेस्ट पर सविन बंसल साहब दौड़े चले आए थे अपने लावा लश्कर के साथ, और उन्होंने इसी नदी को, इसी उफनती हुई नदी को जंप करके पार किया था, जबकि वो काफ़ी सोशल मीडिया में बहुत प्रचलित हुए थे। और हम पूर्व में जो अभी वर्तमान में डीएम साहब हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट कर देंगे, आप भी एक बार आके देखिए ना, क्या कहीं आप सोचें कि ये खाली फर्जी न्यूज़, फर्जी वीडियो लोग डाल रहे हैं, फर्जी समस्या गांव वाले हैं। आप एक बार हमारे गांव में आकर देखिए। डीएम साहब ने जो आश्वासन दिया था उसने कुछ हुआ नहीं, यहाँ पे मौके पे कुछ नहीं हुआ, खाली आश्वासन दे के वो चले गए, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। हालात फिर ज्यों के त्यों वैसे ही हैं और हम लोग बहुत परेशान हैं। यार रास्ता जो है बहुत आप देख ही रहे हैं, बहुत ख़राब हो गया है, और जिससे कि हमारा जो है मिर्च, अदरक, गागले जो भी है, जो हमारा दिनचर्या जो था वो सब बंद है। कोई बाजार आना जाना सब बंद है। स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। ये रास्ता बना रहे हैं यहाँ पे, आदमी मजदूर लगा रखे हमने, 6-7 मजदूर हैं हमारे पास, ये परमानेंट लगे रहते हैं यहाँ पे। और बाकी जैसे बरसात हो रही है तो कभी ज़्यादा आ जाती है जी, तो लेबर के द्वारा होता है, मजदूरों के द्वारा।
और देहरादून में सावन के आखिरी सोमवार पर टपकेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही है, जहां श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया है। इस दौरान मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। भगवान शंकर जी इस मास की हुई तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जैसे कि भगवान महादेव शंकर जी भोलेनाथ हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, एक क्षण में प्रसन्न होने वाले भूत भावन भोलेनाथ हैं। तो महादेव का अभिषेक शिव भक्त प्रातः काल से ही कर रहे हैं, जल से, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से और पृथक पृथक जो भी कामना है, क्योंकि शंकर जी सब कुछ देने में सामर्थ्यवान है। तो शिव भक्तों की जिसकी जैसी कामना है उस कामना की पूर्ति के लिए शिव भक्त भगवान शंकर जी का जलाभिषेक। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।